तक देखते हैं। हरियाणा पंजाब के सारे टूल टैक्स फ्री। अच्छा जी। रेल ट्रैक के सारे चक्के जाम। ठीक है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। नमस्ते। कहाँ से आए हो आप? राम राम सलाम आदाब। सत श्री अकाल जी। कहाँ से आए हो जी आप? मैं करनाल से। तो आज यहाँ कर क्या देखा जी आपने? जो गुरुनाम चढ़ूनी है उनको अभी तक कर लिया गया, रिहा नहीं किया गया। 2 बार वार्ता हो चुकी है, विफल रही। सरकार अनगेले काम कर रही है, किसान को मारने के टगार पे चली हुई है। जिस मंडी के अंदर महापंचायत रखी थी उस मंडी के अंदर फसल के हिसाब से आप देख लो कि फसल का क्या हाल है, किसान की मक्की का क्या हाल है। 6 महीने में किसान की फसल आती है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं किसानों को उचित मूल्य ना देकर खुश है। उनको यह किसान मरता है मरे, हमने अपनी राजनीति करनी है, हम करेंगे। लेकिन हम भी सरकार को चैलेंज कर चुके हैं कि जब तक हम तुमने जुबान की थी हमारे साथ दिल्ली किसान मोर्चा में, जब हम उठे थे तो आपसे एमएसपी की बात करके उठे थे। आपने कहा था हाँ किसानों को मिलेगी, लेकिन आपने हमें एमएसपी नहीं दी। और जब तक हमें एमएसपी नहीं मिलेगी तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इससे पहले भी सरकार से कई बार मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने हमें परेशान कर दिया, हद कर दी, इसलिए हमें सड़कों पर उतरना। तो क्या लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है हाईवे जाम करने का, यहीं तक रहेगा या फिर आगे भी कुछ बड़ा फैसला? नहीं सर, आज शाम तक देखते हैं। हरियाणा पंजाब के सारे टूल टैक्स फ्री। अच्छा जी। रेल ट्रैक के सारे चक्के जाम। ठीक है। और जहाँ भी अलग अलग स्टेट हैं वहाँ पे महापंचायतें शुरू। तो क्या गुरुनाम चढ़ूनी की रिहाई तक ही बात रहेगी, आगे एमएसपी? नहीं। गुरुनाम चढ़ूनी जी ने तो आश्वासन दे दिया है। उसने तो बोला पहले रिहाई मेरी बाद में होगी, पहले आप एमएसपी पे बनाओ, एमएसपी की बात करो। हम पहले एमएसपी की बात करें। गुरुनाम सिंह चढ़ूनी कह रहा कोई बात नहीं, मैं जेल में ठीक हूँ, नहीं तो फिर हमें भी जेल में डालो, अपनी जेलें तैयार करो और जितने भी किसान हैं उनको लंगर खिलाओ, तुम्हें पता लग जाएगा। बातचीत करने के लिए 2-3 बार बुलाया भी गया, फिर सीएम साहब से बात करेंगे, लेकिन सीएम साहब चले गए। तो क्या सीएम साहब का इतना जाना जरूरी था कि किसानों से बात भी नहीं की गई? सीएम साहब अगर खेती करते होते, सीएम साहब के बच्चे होते, कोई ट्रैक्टर चला के एक आधा पौधा मुंजी का उगाया होता, धान का उगाया होता, तो बच्चों को खिलाया होता, तो सीएम साहब को पता होता खेती क्या है। सत्ता में बैठ के सारा माल चूस के तो किसानों के साथ ऐसी दुर्दशा करेंगे और क्या करेंगे। ये बातचीत करते ही नहीं हमारे साथ, अच्छे से करते ही नहीं है। करेंगे किसानों को बुकलाएंगे कि आओ हम आपको एमएसपी देंगे, फलाना करेंगे, किसान डाउन हो जाए। लेकिन किसान की ताकत को मत मानना। हमारे झंडे जरूर अलग हैं, संगठन जरूर अलग है, लेकिन हमारा डंडा एक है, याद रखना, जिसमें झंडा है। तो बटे हुए किसान नेता भी दिखाई दे रहे हैं। कई बार देखा गया है कि किसान नेता उसके कटास में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण से पता चलता है कि बीच में है कुछ। आपका सरकार का और पत्रकार भाइयों का शक दूर हो गया होगा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी का जो संयुक्त किसान मोर्चा में भी नहीं था, उसको हाथ लगाया तो कैसे सारे किसान नेता आए हैं। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान। अब देख लो, बता रहे हैं शख्स के हम अलीगढ़ यूपी से आए हैं। आप टिकैत को हाथ लगा के देख लो, पंजाब की किसी जत्थेबंदी को, यूपी की किसी जत्थेबंदी को हाथ लगा के देख लो, जो तो वही ना पहुंच गए जब कह दियो किसी। हम आपस में जैसे मर्जी इस प्रकार से फैसले क्यों करती है? क्या उनकी किसानों की ताकत का अंदाजा नहीं है किसान आंदोलन से? ताकत का तो अंदाजा है, लेकिन सरकार जानबूझ के शरारतें करती है ना। वो देखती है कि किसान के अंदर कितना दम रह गया और कितना नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इनके एक धान के पौधे में से 100 पौधे निकलते हैं ना, ऐसे ही एक किसान के बच्ची और बीवी जो परिवार है ना, वो सारा एकदम उभर जाता है। क्या नाम था जी तुम्हारा? गुरजंट सिंह खालसा। हाइट कितनी है? 6'5". भाई देखो 6'5" हाइट है इनकी। सबसे लंबे सरदार जी बोलेंगे, एक सरदार बाकी सब बेकार, मतलब ये आपको बोलते हैं ना, वे सरदार अकेला ही काफी है। तो सरदार जी क्या लगता है आपकी हाइट के अनुसार आप अकेले ही काफी हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा का दिया हुआ शरीर है, मिट्टी का शरीर है। इस शरीर पे क्या गुमान करना, जिसने इस मिट्टी में मिल जाना, इस मिट्टी के बने हुए हैं। लेकिन अपनी जमीर और इंसानियत को हमेशा सभी को जिंदा रखना चाहिए। तो भाई ज्यादा खबर को जरूर शेयर कर देना। हाईवे जाम कर दिया गया है 44। अभी ये शाम तक ही फैसला, आगे क्या कुछ फैसला रहता है एनजी न्यूज के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।